बच्चों, आपने लास्ट वीडियो में कोऑर्डिनेशन नंबर में हमसे कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन ली थी, जैसे मॉलिक्यूलर सॉल्ट क्या होते हैं, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं। आप लोगों ने हमसे पढ़ा था उसमें डेंटिसिटी क्या होती है, मोनोडेंटेड, बाईडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड और हेक्साडेंटेड लिगेंड। ये आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, लगभग 50 मिनट का वो वीडियो था। ठीक है, आज ही के दिन आपको ये वाला वीडियो भी मिल जाएगा और इसमें हम लोग को 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ने हैं। चिलेटिंग लिगेंड, दे फॉर 5 or 6 membered ring with metal। ऐसे लिगेंड जो जब अपने लोन पेयर को मेटल को डोनेट करते हैं तो वो मेटल के साथ 5 और 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा कि मोनोडेंटेड को छोड़ दो, बाकी सारे लिगेंड जो होते हैं वो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं। ऑल बाईडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड, जितने भी बाईडेंटेड और पॉलीडेंटेड होते हैं, मोनो को छोड़ दीजिए, ये सब के सब आपके बच्चों कहलाते हैं चिलेटिंग लिगेंड। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लीजिए ऑक्जेलेट है, और ये सेंटर मेटल है। अब ये बाईडेंटेड लिगेंड है, इसने बेटा क्या किया, अपने 2 लोन पेयर डोनेट करे, और जब डोनेट किए तो आप खुद देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। यस, दिस इज ए चिलेटिंग लिगेंड। यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जितनी ज्यादा डेंटिसिटी होगी उतना ज्यादा उसका चिलेटिंग इफेक्ट होगा। जितना ज्यादा चिलेटिंग इफेक्ट होता है, कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी भी उतना ज्यादा हो जाता है। मतलब यहां पे हम लोग एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चिलेटिंग लिगेंड। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि चिलेटिंग लिगेंड के द्वारा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बढ़ाना कहलाता है चिलेट इफेक्ट। चिलेटिंग लिगेंड के द्वारा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बढ़ाना कहलाता है चिलेट इफेक्ट। जैसे CO CH3NH2 का होल 6, एक मैंने आपको ये दिया, एक मैंने आपको दिया CO EN का होल थ्राइस, और एक मैंने आपको दिया CO डाई EN का होल ट्वाइस। ठीक है, सुनना बेटा, आप लोग को मालूम है दिस इज द मोनोडेंटेड लिगेंड। अमोनिया हो या कोई भी एमीन हो, ये मोनोडेंटेड होते। एथिलीन डाईएमीन, दिस इज द बाईडेंटेड, और डाई एथिलीन ट्राईएमीन, दिस इज द ट्राइडेंटेड। मतलब बाईडेंटेड और ट्राइडेंटेड चिलेटिंग लिगेंड होते हैं, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, तो इन दोनों का स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगा। इन दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे, जितनी ज्यादा डेंटिसिटी होगी उतना ज्यादा चिलेट इफेक्ट होगा। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ओके बेटा, तो
ये देखिए एक चिलेटिंग लिगेंड का पॉइंट हमें पढ़ाना था हेक्साडेंटेट के बाद, तो ये पॉइंट मैंने पढ़ाया। डेंटिसिटी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स बच्चों खत्म होते हैं। अब यहां पर हमारे सामने पॉइंट आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये 2 पॉइंट बेसिक और रह गए हैं और इसके बाद सीधे स्टार्ट होगा IUPAC नोमेनक्लेचर। तो आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। ओके, अगला बेटा पॉइंट जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए डेंटिसिटी का मतलब है लिगेंड द्वारा दिए गए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिए गए लोन पेयर। मतलब डेंटिसिटी इज एसोसिएटेड विद लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर इज एसोसिएटेड विद सेंटर मेटल। सेंटर मेटल जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्सेप्ट करता है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाते हैं। मतलब लिख सकते हैं टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्सेप्ट बाई सेंटर मेटल। जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंटर मेटल एक्सेप्ट करता है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल सुनिए, इसका मैं फार्मूला भी एक बच्चों को बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप लिखिएगा मत। कोऑर्डिनेशन नंबर को हमेशा वर्बली निकालने का प्रयास किया करिए, मुंह जबानी। फार्मूले का इस्तेमाल मत करिए, वर्बली निकालने का प्रयास कीजिए। कैसे? एथिलीन डाइएमीन बाइडेंटेट है, तो एक ईएन से 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड जाएंगे, तो 2 ईएन से 4 जाएंगे। ठीक। क्लोरीन जो है वो मोनोडेंटेट है, एक क्लोरीन से 1 जाएगा तो 2 क्लोरीन से 2। तो कोबाल्ट ने कुल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्सेप्ट किए? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6। कैसे निकाला आपने? एक एथिलीन डाइएमीन से 2, तो 2 एथिलीन डाइएमीन से 2 दूनी 4, प्लस एक क्लोरीन से 1, तो 2 क्लोरीन से 2 × 1 बराबर कितना आ गया? 6। यही तो आपने किया कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ, तो हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर को वर्बली निकाला करो। रही बात फार्मूले की, बेकार फार्मूला है फिर भी लिखना चाहो देख लो। आपने क्या किया? आपने नंबर में उस लिगेंड की डेंटिसिटी से मल्टीप्लाई किया और सबको उठाकर जोड़ दिया। तो मैं ये लिख सकता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर नंबर ऑफ पर्टिकुलर लिगेंड मल्टीप्लाइड बाई इट्स डेंटिसिटी, और सबको उठाकर जोड़ दो। मैं इस फार्मूले को इस्तेमाल करने के लिए कभी नहीं कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि आप वर्बली निकाल लिया करिए। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए और फिर आइए हम लोग इसके एग्जाम्पल करते हैं। आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से करेंगे। ये दे दिया, ओके, ये दे दिया, राइट। ये दे दिया, ये दे दिया, कुछ भी बना लीजिए आप। ये दे दिया, ठीक है। बनाने को और भी बहुत सारे बनाए जा सकते हैं।
ये दे दिया, राइट। और मैंने पूछा इन सब के कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए सेंटर मेटल के, तो बहुत आसान है, वर्बली करिए। 1 EN से 2 तो 2 से 4, 1 Cl से 1 तो 2 से 2, 4 और 2 6। CO इज ए मोनोडेंटेट, 1 CO से 1 तो 5 CO से 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 5। 1 CN से 1 जाएगा तो 6 CN से 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो वर्बली कर सकते हैं। और अगर आपको निकालने का मन है फार्मूले से, तो नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाइड बाय इट्स डेंसिटी, नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाइड बाय इट्स डेंसिटी, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाइड बाय इट्स डेंसिटी, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 5। कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाइड बाय इट्स डेंसिटी, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। तो टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्सेप्ट बाय सेंटर मेटल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। इडिटा हेक्साडेंटेट होता है, एक इडिटा 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड देगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। DMG माइनस बाइडेंटेट, एक DMG से 2 तो 2 DMG से 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। एक वाटर से 1, 2 वाटर से 2, एक क्लोरीन से 1 और एक ब्रोमीन से 1, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। आपको फार्मूला लगाना है, आप फार्मूला से करिए। नंबर ऑफ लिगेंड 1, डेंसिटी 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। नंबर ऑफ लिगेंड 2, डेंसिटी 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। नंबर ऑफ लिगेंड 2, डेंसिटी 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। तो इस प्रकार से आप कभी भी किसी भी सेंटर मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। ओके, तो ये एक छोटा सा पॉइंट था आफ्टर चिलेटिंग लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर। ध्यान रखना, डेंसिटी इज एसोसिएटेड विद लिगेंड एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज एसोसिएटेड विद सेंटर मेटल। एक लिगेंड ने जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए वो डेंसिटी, और सेंटर मेटल ने जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए वो कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। आप पॉज करके लिख सकते हैं, वैसे काफी समय मिल गया होगा लिखने का, फिर भी आप पॉज करके लिख लीजिएगा। लास्ट पॉइंट IUPAC से पहले है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बाय सिडविक। बच्चों ध्यान रखना, जिस प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर इज एसोसिएटेड विद सेंटर मेटल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज आल्सो एसोसिएटेड विद सेंटर मेटल। और इसका बच्चों डायरेक्ट फार्मूला होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर एटॉमिक नंबर ऑफ सेंटर मेटल माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंटर मेटल प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर एटॉमिक नंबर ऑफ सेंटर मेटल माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंटर मेटल प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर को विद साइन रखेंगे। कैसे रखेंगे? विद साइन। पॉजिटिव में आती है ऑक्सीडेशन नंबर तो प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ, लेकिन अगर माइनस में आती है तो जब माइनस में रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ओके, वैसे बच्चों मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 99% प्लस में ही आता है, लेकिन मान लो कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर आ जाए, तो जब यहां पर माइनस में रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये फार्मूला हम लोग को याद होना चाहिए। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर
एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। लिख लो मेरे साथ साथ लिख लो मेरे। हाँ, पर्चा बड़ा जीर्ण थीर अवस्था में चला गया है। आइए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया K3Fe, एक एग्जांपल मैं कराऊंगा, बाकी एग्जांपल आपको करने हैं। ठीक, देखो बेटा, हमें आयरन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना था। बच्चों, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 माइनस, मैं उम्मीद करता हूं ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लोगे, 3 इंटू पोटेशियम की प्लस आयरन की x, 6 इंटू साइनाइड की x बराबर 0। x बराबर आप निकालेंगे +2 आएगा, प्लस में आ रही है, प्लस को लगाने की जरूरत नहीं होती, सीधे रख दिया मैग्नीट्यूड प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 इंटू 1 6 आएगा। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया 26 में 2 गया 24, 24 और 12 36। तो K3FeCN6 का आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया 36। राइट, ये आप लिख लीजिए। बस एक ही एग्जांपल मैं करवाऊंगा, बाकी एग्जांपल आपको करने, पहले आप लिख लीजिए इसको। लिख लिया होगा। आइए, एक एग्जांपल मैंने कराया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर विद साइन प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब अगले 2 एग्जांपल आप करेंगे। एक ये करना है आपको और एक ये करना है। वीडियो को पॉज करेंगे और फिर आप इसको करके देखेंगे। ठीक, मैं बताने जा रहा हूं, वीडियो को पॉज करके करिएगा। ओके, आइए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यहां पर निकालना है वेनेडियम का और यहां पे निकालना है मरकरी का। आइए करते हैं। एटॉमिक नंबर, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23 सेक्टिव 21 22 23। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23 माइनस, बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की, निकालिए x प्लस 6 इंटू 0 बराबर -1। तो x बराबर, देखा बेटा आपके सामने केस आ गया जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर -1 में है, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर समझ गए होंगे 6 होगा। आप देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 23 और 1 24, 24 और 12 36। VCO6 माइनस में आप देख सकते हैं इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आया। आई होप आप लोगों का सही हुआ होगा। इसमें आइए, मरकरी का एटॉमिक नंबर बच्चों होता है 80, जिंक कैडमियम मरकरी 30 48 और 80। ना मालूम हो तो लिख लीजिए। सेकेंड बी ग्रुप पीरियोडिक टेबल का जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक का 30 होता है, कैडमियम का 48 होता है, मरकरी का 80 होता है। ठीक, देखिए 80 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे 2 इंटू 1 प्लस एक्स, 4 इंटू -1 बराबर 0। एक्स बराबर आएगा +2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 4। राइट, तो 80 में 2 गया 78 और 8, 78 आया, 4 दूनी 8 16 86। तो इस प्रकार से आप देखिए
K2HgI4 में इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया 86, राइट। ओके, आइए हम इसी में एग्जांपल आपको और देते हैं। थोड़ा छोटा कर दिया, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैं एक एग्जांपल और लिखना चाहता हूं, कुछ दिखाना है आपको। मैंने एग्जांपल बच्चों मान लो ये लिख दिया, K3FeCl6, जानबूझ के एग्जांपल लिया। वीडियो को पॉज करके आप इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे, ठीक। मैं बताने जा रहा हूं वो, अच्छा K3 है, K3 में ले चुका हूं तो मैं यहां पर K4 कर देना। K3 में ले चुका हूं तो मैं यहां पे K4 कर दे रहा। जानबूझ के एग्जांपल लिया है, कुछ दिखाना चाहते हैं। देखिए अब जरा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालिए। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर समझ गए होंगे आप लोग, यहां +2 आई होगी, वहां +3 दी है। बेटा एक मिनट, बेटा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, लिखने में गलती हो गई है। क्या हो रहा है? 3, ये 4 है बेटा। ये 4 है, 4 कर क्या दिया ये? अरे ये तीसरा बैच ले रहे हैं तो शायद उसी के नशे में है, कुछ भी लिख दिया। 6 × -1, सॉरी, लिसन टू मी, ये K4FeCl6 था। 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 4 × 1 + x + 6 × -1 बराबर 0, x बराबर 2। हाँ सॉरी बेटा, वो लिखने में पता नहीं क्या लिख गए थे, खैर सही कर दिया मैंने। हाँ अब जरा इसमें आ जाते हैं, इसको भी सही करना पड़ेगा। वो K4 है और ये K3 है, ठीक है। अब आए तो वहां पे +2 आया था, समझ में आ गया, यहां पे +3 आएगा। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। 26 में 3 गया 23, 23 और 12 35। आप देखिए वो बड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई थी, यहां पर K4 होना चाहिए था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब ये देखिए बेटा, हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस वाले कॉम्प्लेक्स में आयरन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 है, जबकि इस वाले कॉम्प्लेक्स में आयरन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 है। हमारे स्टूडेंट को ये मालूम है कि इनर्ट गैसेस होती हैं हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन और रेडॉन। 2, 10, 18, 36, 54, 46। सुना बेटा, अगर किसी एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस के बराबर है तो हम कहते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नोबल गैस रूल को फॉलो करता है। ये भी नोबल गैस रूल को फॉलो करेगा। 86 नोबल गैस रूल को फॉलो करेगा, लेकिन 35 वाला जो है ये नोबल गैस रूल को फॉलो नहीं करेगा। बस मैं यही आपसे कहना चाहता था। मैं बात फिर से सॉरी बोलना चाहूंगा, वहां पे मैं गलत लिख गया था, अब सही है सब कुछ। तो हम लोगों ने देखा कि अगर किसी एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नोबल गैस रूल को फॉलो करेगा। ऊपर के 3 नोबल गैस रूल को फॉलो कर रहे हैं, 36, 36, 86, जबकि लास्ट वाला जो है ये नोबल गैस रूल को फॉलो नहीं करेगा। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 आया है। तो जिनका
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आता है, हम कहते हैं कि वो नोबल गैस रूल को फॉलो करता है। राइट, आप देख सकते हैं ये कुछ एटॉमिक नंबर बताए थे मैंने सेकेंड बी के, और ये एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताए हैं इनर्ट गैसेस के, इनकी जरूरत पड़ती है। राइट, आइए बेटा, अब मैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में एक लास्ट क्वेश्चन आपको कराना चाहूंगा, जरा उसको भी देखिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये लिख लिया होगा। लिखेंगे फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन CrCO का होल एक्स इफ इट फॉलो नोबल गैस रूल। आपको x की वैल्यू बतानी है अगर ये नोबल गैस रूल को फॉलो करा। वेरी सिंपल, अगर ये नोबल गैस रूल को फॉलो कर रहा है तो क्रोमियम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर उसी पीरियड की इनर्ट गैस के बराबर होगा। क्रोमियम चौथे पीरियड का होता है और चौथे पीरियड की इनर्ट गैस होती है क्रिप्टन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, और क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर होता है 36। इसका मतलब ये हुआ कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होगा वो क्रिप्टन के एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, दैट इज 36। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते कैसे हैं? एटॉमिक नंबर जो कि 24 होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर x होगा। एटॉमिक नंबर कितना होता है क्रोमियम का? 24। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0, और 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? x। नोबल गैस रूल को फॉलो कर रहा है। सॉल्व कर लीजिए, x बराबर आएगा 6। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। राइट बेटा, तो बच्चों आज के दिन आपको 2 क्लिप मिलेंगी, 50-50 मिनट की 2 क्लिप होंगी। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तक आप पढ़ लेंगे और कल आपको इसके आगे मिलेगा IUPAC नॉमेनक्लेचर। ओके बेटा, ओके बेटा, थैंक यू।